अन्य देशीय आसमान से आया चमत्कार, एक नई दोस्ती की शुरुआत। एक पूर्णिमा की रात थी जिसकी चांदी सी रोशनी में सुनसान रेगिस्तानी पटरियां चमक रही थीं। लोकोमोटिव ड्राइवर किशन लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी चला रहा था। रात की इस नीरवता में वो थोड़ा ऊब महसूस कर रहा था। तभी किशन की निगाहें दूर पटरियों के ठीक सामने पड़ी। यह क्या है? उसकी आवाज में घबराहट थी। आसमान में एक अदृश्य शक्ति के चीरने की आवाज गूंजी। हवा में एक कंपन महसूस हुआ। एक चमचमाता बिल्कुल गोल यान यूएफओ अपनी चमकदार नीली रोशनी बिखेरता हुआ तेजी से नीचे उतरा। उसने पटरियों से कुछ ही मीटर पहले अपनी गति धीमी की और एक धक्के के साथ रेलवे ट्रैक के ठीक सामने आकर स्थिर हो गया। किशन ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक खींचे। घर्षण से पहियों से भयंकर चिंगारियां उठी और मालगाड़ी एक दर्दनाक चीख के साथ रुक गई। अगली सुबह ये खबर रेगिस्तान की धूल से भी तेजी से फैली। सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दल और सैन्य इकाई को मौके पर भेजा। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से रेगिस्तान का सन्नाटा टूट गया। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया शर्मा उस यान की भव्यता को देखकर दंग रह गईं। यान किसी दैवीय धातु से बना लग रहा था, एकदम शांत और स्थिर। उनकी टीम अपनी विशेष किटों और उन्नत उपकरणों के साथ काम में जुट गई। उपकरण यान से किसी भी तरह का सिग्नल या ऊर्जा स्रोत पकड़ने में नाकाम रहे। डॉक्टर प्रिया शर्मा ने अपने सहायक विक्रम से कहा, यह किसी भी ज्ञात धातु या तकनीक से मेल नहीं खाता। यह पूरी तरह से निष्क्रिय है, जैसे बस पार्क कर दिया गया हो। कुछ ही घंटों में एक सैन्य निगरानी विमान मिलिट्री रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट ऊपर हवा में मंडराने लगा। उसने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से यान के सैकड़ों फोटो खींचे और स्कैनिंग डेटा जमा किया। विश्लेषण के बाद उच्च कमान को एक ही निष्कर्ष मिला, यह वस्तु पृथ्वी पर निर्मित नहीं है। ये निश्चित रूप से परग्रही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूल की है। वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे। जैसे ही ये निष्कर्ष निकला और हवा में इसकी फुसफुसाहट फैली, यान में हलचल हुई। उसके निचले हिस्से में एक हल्का धुंधला दरवाजा खुला। वैज्ञानिकों में घबराहट फैल गई, लेकिन डॉक्टर प्रिया ने शांत रहने का इशारा किया। खुले दरवाजे से 3 अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकले। वे लंबे पतले थे, जिनकी त्वचा ग्रे नीली थी। उनकी आंखें बड़ी काली और बादाम के आकार की थीं। वे किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया से रहित लग रहे थे। डॉक्टर प्रिया ने अपने शक्तिशाली यूनिवर्सल स्पीकर पर विभिन्न भाषाओं और गणितीय संकेतों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन परग्रही प्राणियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी डॉक्टर प्रिया को एक विचार आया। उन्होंने एक बड़े सफेद बोर्ड पर एक मानव आकृति और उसके बगल में एक पृथ्वी का गोला बनाकर दिखाया। परग्रही प्राणियों ने एक दूसरे को देखा। फिर यान की सतह पर अचानक एक तीव्र लेजर प्रकाश उभरा। ये प्रकाश रात के अंधेरे में आसमान की ओर गया और वहां एक भव्य चित्र बनाया। पहला चित्र एक शक्तिशाली विशालकाय परग्रही आकृति, जिसके हाथ में एक बिजली का कड़कड़ाता हुआ गोला था। दूसरा चित्र वही परग्रही आकृति, लेकिन इस बार एक छोटे से मानव को अपने जूते के नीचे दबाने का इशारा कर रही थी। संदेश साफ था, हम तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। डॉक्टर प्रिया ने सोचा, दुश्मनी हमें खत्म कर देगी। उन्होंने तुरंत बोर्ड पर एक नया सरल चित्र बनाना शुरू किया। दोस्ती का प्रतीक, हाथ मिलाना, साझेदारी का प्रतीक, स्केल पर बराबरी, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने खून खराबे पर एक क्रॉस मार्क लगाया और इंसानों तथा परग्रही प्राणियों को एक ही रोटी खाते हुए दिखाया। इस बार परग्रही प्राणी स्थिर होकर उस चित्र को देखते रहे। आसमान में बना लेजर चित्र अचानक बदल गया। अब संदेश था, शक्तिशाली परग्रही मानव से हाथ मिला रहा था और अपनी उन्नत तकनीक का खजाना पृथ्वी की ओर बढ़ा रहा था। हिंदी में स्पष्ट आवाज आई, हम समझते हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, साझेदारी से विकास। डॉक्टर प्रिया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हम स्वीकार करते हैं। मानव और परग्रही एक जटिल उपकरण के पास खड़े थे, जो ज्ञान के आदान प्रदान का पहला कदम था।